हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और 11 ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत जिन हम प्रायद्वीपी नदियों का बात कर रहे थे जो बंगाल की खाड़ी में गिर करके डेल्टा बनाती है, उन सभी नदियों को हम एक क्रम में सजाने का काम करेंगे, जिससे काफ़ी कन्फ्यूज़न यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम ऊपर से नीचे की तरफ जो नदियों का क्रम है आपको हम सजा करके बताने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी का हम लोगों ने कल जिक्र किया था कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड से निकल करके और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पुनः ब्राह्मणी नदी की भी हमने बात किया था, वो भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्वर्णरेखा नदी, यहाँ पे लिख दे हैं ब्राह्मणी नदी। और यहाँ हम आपको एक क्रम दे देते हैं जिससे एक बार और कन्फ्यूज़न आपका खत्म हो जाए कि स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी ये दोनों झारखंड, ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी ये झारखंड से, रांची के पठार से या छोटा नागपुर के पठार से हमने बताया था, ये निकल करके स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी के बाद जो नेक्स्ट क्रम है वो महानदी का क्रम है। महानदी का नाम आपने सुना भी होगा, जो छत्तीसगढ़ से निकल करके, यहाँ पे हमने एक छत्तीसगढ़ का मैप बना दिया है, और छत्तीसगढ़ ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। छत्तीसगढ़ से होते हुए, ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये है आपका महानदी। मैप में थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टरबेंस हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिएगा कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो दूसरा हम बात करते हैं, महानदी की बात करते हैं। तो महानदी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ से निकल करके, छत्तीसगढ़ से ओडिशा होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमने देखा कि जो महानदी का उद्गम है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। और किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उड़ीसा होते हुए वो कहाँ पे जाकर के गिर जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसी तरह से नेक्स्ट जो बातें आती हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी का जो उद्गम है महाराष्ट्र है। गोदावरी नदी हम चौथे लिखते हैं, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी हम क्रम बना देते हैं जिससे आपको कहीं दिक्कत न हो। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, ये आंध्र प्रदेश होते हुए और तेलंगाना होते हुए, महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए ये जा करके कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इसको हम गोदावरी, दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण की गंगा के भी नाम से जानते हैं इसे, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए, हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से कहाँ जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो गोदावरी की भी बात कर लिए। और कृष्णा नदी की हम बात करते हैं। कृष्णा नदी का भी उद्गम महाराष्ट्र से ही माना जाता है। तो कृष्णा नदी का भी उद्गम महाराष्ट्र से ही माना जाता है। ये चार राज्यों को टच करके जाती है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये देखिए, ये आंध्र प्रदेश को भी टच किया, कर्नाटक को टच किया, और ये आंध्र प्रदेश को टच किया, एक मिनट, चार राज्यों को टच कर रही है। थोड़ा सा इसे हम मिटाते हैं और फिर से सही बनाते हैं। यानी
ये जो है वो 4 राज्यों को, तेलंगाना को भी टच करे तो महाराष्ट्र से निकलते हुए ये आपका कर्नाटक हो गया, ये आपका तेलंगाना होगा, फिर ये आपका आंध्र प्रदेश होते हुए और ये जाकर के कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपका हो गया कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की भी बात करें तो यहाँ पे 5वें नंबर डाल लेते हैं, कृष्णा नदी महाराष्ट्र और तेलंगाना और एक मिनट, महाराष्ट्र कर्नाटक और ये तेलंगाना और ये है आपका आंध्र प्रदेश और ये जाती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कृष्णा और गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये महाराष्ट्र से। हम यहाँ पे एक एरो बना देते हैं, ये निकलती है दोनों नदियाँ महाराष्ट्र से। ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, आप देख सकते हैं झारखंड से। और ये नदी कहाँ से निकल रही है, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से। यानी आप एक ही साथ बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है पेनार, पलार और कावेरी नदी। तो पेनार पलार की भी बात करते हैं। तो पेनार नदी कर्नाटक से निकल करके आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आंध्र प्रदेश है तो ये जा करके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है, ये है आपका पेनार नदी है। ये कहाँ से निकली है, यानी कह सकते हैं कर्नाटक आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। छठा नदी है, कौन सा है, पेनार नदी कर्नाटक से निकल करके कर्नाटक और आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और पलार नदी भी सेम वही है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी। यह कर्नाटक आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी, ये है पेनार और ये है आपका पलार नदी। ये भी कर्नाटक से हम कह सकते हैं कि पलार नदी कर्नाटक आंध्र प्रदेश और जाकर कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी। ये दोनों सेम है। और एक कावेरी नदी की भी बात करते हैं। तो कावेरी नदी ये भी कर्नाटक से निकल करके और तमिलनाडु होते हुए, कर्नाटक से निकल कर तमिलनाडु होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कौन सी नदी है, कावेरी। ये तीनों नदी कहाँ से निकल रही हैं, कर्नाटक से। यानी हम कह सकते हैं पेनार, पलार और कावेरी नदी कर्नाटक से निकल करके, एक कावेरी कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में। यानी ये 7वां और 8वां की बात करें हम तो कावेरी नदी की बात करते हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकली है, कर्नाटक से और तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जा रही है। तो हम देखते हैं ये तीनों का ग्रुप एक हो गया। हमने देखा ये 2 नदी का एक ग्रुप हो गया, ये 2 नदी का एक ग्रुप हो गया और एक सिंगल महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र से निकल रही है और पेनार, पलार और कावेरी नदी कहाँ से निकल रही है, कर्नाटक से निकल रही है। थोड़ा सा अगर इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और नेक्स्ट 2 नदी की और बात करते हैं, बैंगई और ताम्रपर्णी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है नोट करने के लिए तो ले लिया होंगे। हम मिटाते हैं थोड़ा सा।
ठंडक में थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है। देखिए मैप में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, मानते हैं कि चूंकि हाथ से बनाया जाता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वही है। बैंगई तमिलनाडु से और ताम्रपर्णी भी दोनों तमिलनाडु से निकलती। ये बैंगई तमिलनाडु से निकल करके और ये ताम्रपर्णी भी हम कह सकते हैं बैंगई नदी और ताम्रपर्णी नदी, ये दोनों कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु से निकलती है। तो यहाँ पे बात करते हैं बैंगई और ताम्रपर्णी नदी ये दोनों निकलती है तमिलनाडु से। तो इस तरह से हमने देखा, जो अगर नदियों की क्रम ऊपर से बात करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8वां, ये 9 और ये 10। तो 10 नदियों की जो बड़ी नदियां हैं वो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की ये नदियां हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनकी जो विशेषता है, डेल्टा का निर्माण करती है। और जो अरब सागर में गिरती है, ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम अरब सागर के अंतर्गत जो गिरने वाली नदियां हैं उसका हम जिक्र करेंगे। तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे नोट्स बनाते रहें, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि अगर पुनः यहाँ भी पढ़ें वहाँ भी पढ़ें तो काफ़ी समय लगेगा और कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, और मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर करें, जिससे काफ़ी लोगों को लॉकडाउन का आनंद मिल सके। धन्यवाद।